हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जहाँ पे बोले थे कि आपको सबसे पहले ये न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा और बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल क्या था, कुछ भी नहीं था, वही बता रहे थे जो कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है हार्डनेस। कैल्शियम क्लोराइड 2 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसका हार्डनेस निकालने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले आप CaCO3 का यानी कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग। अगर जितना मतलब वैल्यू निकालने पर जितना कैल्शियम कार्बोनेट होता है उतना ही हार्डनेस होता है। कल के लेक्चर में बता रहे होंगे, सुना रहे होंगे, आप सुने होंगे। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी के इक्विवेलेंट हार्डनेस को मानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालें, तो जो सॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, तो CaCl2 जो है आपका एक सॉल्ट है जिसका वैल्यू कितना है 2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो जो सॉल्ट है उसी का मोलिक्यूलर वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बोले तो उसी का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालेंगे। तो जो सॉल्ट दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे बटा नीचे में उसका इक्विवेलेंट वेट को पुट करते हैं इनटू CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये फार्मूला फिक्स है, अल्कलिनिटी बनाइए चाहे हार्डनेस बनाइए। कैसे फिक्स है, जो सॉल्ट दिया हुआ है, ऐसे हम सिंपल भाषा में लिखते हैं, सॉल्ट है उसके नीचे इसी सॉल्ट का जो सॉल्ट दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी सॉल्ट का नीचे इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, उसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं इनटू CaCO3 वाला से हमेशा गुना करते हैं। तो इसका जब उसी से हमेशा गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 50 आता है। ठीक है, नीचे पीछे निकाल के भी सिखाए थे। तो अब बात रहा है यहाँ पे CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट अगर खाली आपको पता कर दिया जाए तो सॉल्ट का जो वैल्यू है 2 मिलीग्राम पते है 50, तो ये हमेशा अल्कलिनिटी रहे चाहे हार्डनेस रहे, ये फिक्स है, रामबान है, 50 से गुना करना है तो करना है। ठीक है, बटा इक्विवेलेंट वेट से भागा देना, यही बस आपको बार बार क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, भले ही कितना बड़ा क्वेश्चन बताए, अभी जस्ट एक बताने जा रहे हैं तो भी क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। तो इक्विवेलेंट वेट CaCl2 का कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो CaCl2 है, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम जो आपका कैल्शियम है उसका इक्विवेलेंट मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 40 होता है, प्लस क्लोराइड का कितना होता है 35.5 होता है। 2 क्लोराइड है तो 2 से गुना कर देंगे, टोटल कितना हो गया 111 हो गया। अच्छा, इसका जो वैलेंसी है वो कितना है, सॉल्ट का 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 55.5 आ गया। ठीक है, अब यही 2 इसका 2 मिलीग्राम पर लीटर था, 55.5 से डिवाइड कर देंगे इंटू 50, तो यही आ गया आपका मिलीग्राम पर लीटर में। जो CaCO3 इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 1.8018 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए, तो यही था। अच्छा, किन्हीं को लग रहा होगा सर 2 से भागा यहाँ पे क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे बताए थे बाबू कि अगर सॉल्ट रहे, कोई भी सॉल्ट रहे तो उसके वैलेंसी से भागा देते। वैलेंसी पता है ना, अब इतना ये नहीं कि सर वैलेंसी भी नहीं पता है तो इतना पीछे से कौन बताएगा। ठीक है, वैलेंसी आपको केमिस्ट्री का जड़ ही होता है, तो आप वहाँ से सीख कर आए होंगे या नहीं सीखे होंगे, तो फर्स्ट मॉड्यूल में जाइए, वहाँ पे पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर रहे, अगर सॉल्ट रहे तो वैलेंसी से भागा दे देते हैं, अगर एसिड रहे तो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन आयन से, जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर बेस है, बेस और एसिड ये सब समझते हैं ना, ये सब समझाने की जरूरत नहीं ना, एसिडिटी। ठीक है, अगर नहीं समझते तो बोलिएगा, एक लेक्चर में ले लेंगे, एकदम बेसिक ले लेंगे, एकदम नीचे से उठा देंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे हमें अगर आपको कहीं ये सब में दिक्कत है तो बेस क्या है, बेस अगर बेस रहे जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में वो बेस रहे तो एसिडिटी से यानी हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस कर देते, जितना हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे, जितना यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होगा, अगर बेस है एसिड है तो उतना ही से डिवाइड कर देंगे। अगर सॉल्ट है तो उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। कौन सा डिवाइड करते हैं मतलब समझ रहे हैं, ये CaCl2 का वैल्यू आ गया, मोलिक्यूलर वेट यहाँ पे 111 आ गया, जो 2 से डिवाइड किए, तो एक सॉल्ट है, सॉल्ट का वैलेंसी यहाँ पे कितना है 2 है, तो उससे हम 2 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, ये तो पीछे वाला, ये जो अभी तक बताए वो पीछे वाला रिकॉल कर रहे थे। आज के लेक्चर में बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड इंटर रिलेशनशिप। जो हार्डनेस है उसका यूनिट के बारे में भी देखते थे, पार्ट पर मिलियंस यानी ppm, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम mg पर लीटर, डिग्री फ्रेंच
ठीक है, और डिग्री क्लर्क, ये 4 यूनिट देखे थे हम लोग। हार्डनेस निकालने का जो मेजरमेंट, जैसे आप बनाना खरीदने जाते हैं, डजन में खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं, तो उसी तरह से हार्डनेस मेजरमेंट करने का कुछ यूनिट है, वो 4 यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहला यूनिट है पीपीएम, ये तो सबको पता है, ठीक है, पीपीएम। मिलीग्राम पर लीटर भी सबको पता है। डिग्री फ्रेंच को देखते हैं और किसको देखते हैं, डिग्री कलर को देखते हैं। तो जो डिग्री फ्रेंच होता है वो 1 पार्ट ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 10 के पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर, 10 के पावर 5 पार्ट ऑफ वाटर का 1 पार्ट CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री फ्रेंच कहते हैं। वैसे आप नहीं समझिएगा, देखिए कैसे समझिएगा। अगर 1 ppm है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, 1 ppm है मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी पीपीएम को कन्वर्ट करना रहे, ध्यान से सुनिएगा, पीपीएम को अगर कन्वर्ट करना रहे मिलीग्राम पर लीटर में तो वो इक्वल होगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप सोचिएगा खुद से, 5 ppm मतलब 5 मिलीग्राम पर लीटर, 6 ppm 6 मिलीग्राम पर लीटर, दोनों इक्विवेलेंट है मतलब दोनों इक्वल है, तो इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 ppm 1 मिलीग्राम, 10 ppm 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो एगो में तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पीपीएम में दिया रहता है तो हम मिलीग्राम पर लीटर में जितना है उतना ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला में क्या है, डिग्री फ्रेंच है। डिग्री 0.1 डिग्री फ्रेंच है, यानी 1 ppm को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए 15 ppm है, कितना ppm है, 15 ppm है, तब कितना डिग्री फ्रेंच होगा, तब 15 गुने 0.1 कितना आ गया, 1.5 डिग्री फ्रेंच, ये हुआ आंसर, ठीक है। अच्छा, तो डिग्री फ्रेंच की बात हो गया, तो जितना पीपीएम रहेगा उसमें हम लोग 0.1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दूसरी बात आते हैं यहाँ पे डिग्री कलर के बारे में, तो 1 ppm है और डिग्री कलर में हमें कन्वर्ट करना है तो 0.07 से गुना कर देंगे। क्लियर है, चारों यूनिट क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब आते हैं हार्डनेस का छोटा सा एक टॉपिक लिख दिए हैं, जो आगे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है जिस तरह से एग्जाम में, उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है और उसमें बोलता है ना कि पहचानो इसमें कौन सा टेम्पोररी हार्डनेस है, कौन सा परमानेंट हार्डनेस है और कौन है जो हार्डनेस जो रिलीज नहीं करता है, ठीक है। यानी 3 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होते हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस के पहचानो, परमानेंट हार्डनेस के पहचानो और वैसा सॉल्ट को पहचानो जो हार्डनेस रिलीज मतलब उत्पन्न नहीं करता है, नहीं देता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन टेम्पोररी हार्डनेस है, कौन परमानेंट हार्डनेस है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन लिख दिए हैं कि अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, फेरस कार्बोनेट है, तो हम समझेंगे ये टेम्पोररी हार्डनेस है। ध्यान से सुनेंगे, बाइकार्बोनेट का अगर कंपोनेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम तो होगा ही होगा, हार्डनेस है तो कैल्शियम मैग्नीशियम तो उसमें होगा ही होगा, बशर्ते उसके साथ क्या रहना चाहिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो टेम्पोररी हार्डनेस। ध्यान से सुन लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रहेगा, जिसमें भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दिख जाए कहिएगा कि टेम्पोररी हार्डनेस है। अगर सल्फेट क्लोराइड दिख जाए तो बोलिएगा परमानेंट हार्डनेस है। क्लोराइड है, सल्फेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, तो अगर कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम, देखिए कैल्शियम तो सब में रहबे करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम तो रहबे करेगा, यही दोनों तो हार्डनेस उत्पन्न करता है। अब बात रहता है टेम्पोररी और परमानेंट में, अगर जिसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, और जिसमें क्लोराइड सल्फेट है, क्लोराइड या सल्फेट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो आई होप आप पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके सिखाते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस। क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कि बोल रहा है एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे कैलकुलेट करना है टेम्पोररी को और परमानेंट हार्डनेस को ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग फ्लोइंग इम्प्योरिटीज। वाटर में, आपके वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज दिया हुआ है, उससे टेम्पोररी हार्डनेस को बताओ, परमानेंट हार्डनेस को बताओ। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि टेम्पोररी या परमानेंट कहते किसको है ना।
तो यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटीज दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.4 ppm। अब ppm किसके इक्विवेलेंट होता है, मिलीग्राम पर लीटर का होता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे 40.5 ppm हो गया। कैल्शियम क्लोराइड 33.3 ppm हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट 33.6 ppm हो गया। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 14.6 ppm हो गया। आपका CO2 है 22 ppm है। बताइए ये हार्डनेस देगा नहीं देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट 6.8 ppm है, हार्डनेस देगा नहीं देगा। तो अभी हम नहीं कहते, अभी एक टेबल बनाते हैं और उसमें लिखेंगे कौन कार्बोनेट है कौन बाइकार्बोनेट है। तो अभी देखिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं पीछे पेज से, मतलब एक सेकेंड, कि कौन यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कौन टेम्पोररी है कौन हार्डनेस है और कौन दोनों में कोई नहीं है। तो कैसे पहचानते हैं, एक बार रिकॉल कीजिए। जो बोले थे वो भूल तो नहीं गए, बोले जो भूल तो नहीं गए। चलिए मेरे साथ दोहराइएगा, मेरे साथ दोहराइएगा। टेम्पोररी कौन होता है, मेरे साथ दोहराएंगे। टेम्पोररी कौन होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। क्या होता है बाबू, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। परमानेंट कौन होता है, क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। तो ये क्या होता है, परमानेंट होता है। जिसमें भी क्लोराइड सल्फेट दिख जाएगा परमानेंट, जिसमें कार्बोनेट कार्बोनेट दिख जाएगा टेम्पोररी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम है, ये सब क्या है, कोई भी हार्डनेस रिलीज नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब टेबल सजाते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, एक सेकेंड। सॉल्यूशन, सीरियल नंबर, एक सेकेंड, सीरियल नंबर, सॉल्ट। कौन कौन सॉल्ट आपको क्वेश्चन में है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था कितना ppm, 40.5 ppm। कैल्शियम क्लोराइड कितना था, 33.3 ppm। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था, 33.6। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना था, 14.6। CO2 कितना था, 22। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था, 6.8। अब CaCO3 के इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तब पुट करेंगे। ये हम किए हुए हैं पहले से, इसलिए पुट कर दिए। तो इसी वैल्यू को निकालना है, तो ये अभी रहने देते हैं। ये आपको कैलकुलेशन करके जब बना के लाइएगा ना, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा। आप अभी इसको खाली छोड़िएगा। अगर साथ साथ में बना रहे होंगे तो ये टेबल में ये वैल्यू अभी नहीं पुट कीजिएगा। ये वाला क्या है, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ, इतना तो सीरियल नंबर तो आपको पता है। साल्ट क्या क्या क्वेश्चन में दिया था तो पता है, उसमें कितना अमाउंट है वो भी पता है। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताइए, कैसा हार्डनेस है, याद कीजिए, याद कीजिए, जल्दी जल्दी याद कीजिए। बाइकार्बोनेट, याद कीजिए, बाइकार्बोनेट कैसा हार्डनेस, कैसा हार्डनेस, टेम्पोररी, कैसा हार्डनेस, टेम्पोररी। कैल्शियम क्लोराइड कैसा, क्लोराइड कैसा, परमानेंट। कार्बोनेट कैसा, टेम्पोररी। बाइकार्बोनेट कैसा, टेम्पोररी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है, नो हार्डनेस, ठीक है। यहाँ पे हार्डनेस रिलीज नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है, पहचानने आ गया होगा, सीख गए होंगे। अभी एक दो क्वेश्चन करवाएंगे और सीख जाइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, वहाँ पे इसको हम कुछ लैंग्वेज बना के लिख दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को, कि सीरियल नंबर 5 एंड 6 दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस, हार्डनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब बारी बारी से फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू को निकालेंगे, वहाँ पुट करेंगे। CaCO3 इक्विवेलेंट, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है हार्डनेस, बटा उसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट, In2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ये तो फिक्स है कितना, 50, इसका फिक्स है, ठीक है। तब पहला में क्या था बाबू, पहला जो सीरियल नंबर था वहाँ पे क्या था, पहला सीरियल नंबर में क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसको लिखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना दिया हुआ है अमाउंट, कितना इम्प्योरिटीज है, 40.5 ppm। तब 40.5 ppm पुट कर दिए। अब यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नीचे किस क्या रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट रखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सी यानी कैल्शियम का जो कैल्शियम है इसका 14 होगा, 14 लिख दिए, ठीक है। कैल्शियम का कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा।
कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 16 48 होगा। टोटल हो गया 100, 100/2 कितना 50। तो ये तो हो गया। कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निकालिए, कैल्शियम का 40 2 से गुना है तो 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और 3 गुने 16 18 162 है। इसका वैलेंसी कितना है 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आ गया कितना 81। 162 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 81, तो 81 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा 40.5 गुने 50 गुना कर दिए 2025 आ गया बटा 81, उसको डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 25। ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट का वैल्यू आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना 25। ठीक है। 25 ppm बोलिए या मिलीग्राम पर लीटर बोलिए, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे ppm ही लिख दीजिए। चलिए 25 ppm आ गया। कैसे निकाले, किन्हीं को पता कोई डाउट हुआ? इसका जो सॉल्ट का वैल्यू दिया हुआ था, सॉल्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 40.5। एक सेकेंड मिटाते हैं इसको पहले। 40.5 इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू 40.5। एक सेकेंड मिटार देते हैं पहले। इसका वैल्यू दिया हुआ है 40.5 और इसका जो इक्विवेलेंट वेट आया निकालने के लिए सिखाए थे, ठीक है, वो कितना आया 81 आया। तो 40.5 में से 81 से भागा दे देंगे, वो कितना आ जाएगा जो भी आएगा गुना भागा करके 25 ppm आ गया। अच्छा कि कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, मान लीजिए 10 दिन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे निकाले। बहुत इजी है लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन एग्जाम के प्रेशर के कारण या किसी भी प्रेशर के कारण समझ नहीं पाते, तो आप सीधे सीधे हार्डनेस का 4 ही गो तो कंस्टिट्यूएंट्स होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यही 4 गो तो होगा। वो चारों का वैल्यू याद कर लीजिए। अरे यही बार बार घूर घूर के आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इसका वैल्यू याद कर लीजिए 81 होता है। जब भी कैल्शियम बाई कार्बोनेट नजर आएगा उसको 81 पुट कर दीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो ये वैल्यू आ गया ppm में। अब आते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 33.3। उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? कैल्शियम का कितना होता है 40 और क्लोरीन का कितना होता है क्लोरीन का कितना होता है 55.5 ना, ऐसे नहीं एक सेकेंड हाँ 2 से गुना कर देंगे 35.5 होता है, सॉरी हाँ 35.5। एक सेकेंड रुक जाइए इसको, हाँ 35.5 2 से गुना कर देंगे, 2 क्लोरीन है 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया लगभग 71 हो गया। ठीक है 71 और 40 कितना हो गया 1 8 4 11 यानी 111। इसका बैलेंस कितना है 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है तो आई होप निकालने के लिए सीख गए होंगे। बस क्या करना है उसका मोलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 है, Cl2 है मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 से गुना कर देंगे, यही जोड़ दीजिए और उसका बैलेंसी से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दिए, यही इसका मोलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट है। तो 111/2 तो 33.3 बटा 111/2 गुना 50, इसका वैल्यू आ गया 30। कितना वैल्यू आ गया 30 आ गया। चलिए तो इसका ये 30 ppm आ गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे कि इसका इक्विवेलेंट CaCO3 का इक्विवेलेंट कितना है 30 ppm है। अच्छा एक सेकेंड और, अगर आपको नहीं समझ में बोर्ड पे लिख के बता दें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ऐसे PDF पे अगर थोड़ा दिक्कत लग रहा है इसको बोर्ड पे लिख के समझा देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। जब भी आपको एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले हो या सुबह 11 बजे से एग्ज़ाम है सुबह, आप हम उस दिन बता देंगे, ठीक है। जब भी आपको डाउट लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप कभी भी हमको बोल सकते हैं, उसको लेक्चर डाल देंगे हम, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है और यहाँ पे कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 48 84 और इसका वैलेंसी से कितना दे देंगे भागा दे देंगे तो कितना हो गया ये 42 हो गया। तो 33.6 बटा 42 गुने 50, इसका वैल्यू आ गया 40 ppm। उसी तरह से मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का निकाल लेंगे तो 14.6 ppm दिया हुआ था, इसका वैल्यू 73 आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का 24, 2 गुने हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 गुने 16 आ गया 124 प्लस 122 यानी 146/2 हो गया 73। तो
14.6 को 73 से भागा दे देंगे, गुने 50, ये तो हमेशा रहेगा, ये तो फिक्स है। ये जब तक नहीं रहेगा कंप्लीट ही नहीं होगा, अल्कलिनिटी रहे चाहे हार्डनेस रहे, गुना 50 करना ही करना है, ठीक है। तो 730/73 आ गया 10 ppm। अब बताइए कि बोला था आपको, क्वेश्चन पूछा था कि टेम्पोररी हार्डनेस बताओ, परमानेंट हार्डनेस बताओ। तो टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता, कौन कौन था? तो जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाला था, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। इसका वैल्यू कितना आया हुआ था? 25। मैग्नीशियम कार्बोनेट का वैल्यू आया था 40 ppm, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आया था 10 ppm। दोनों को जोड़, तीनों को जोड़ दीजिए, 75 ppm। परमानेंट हार्डनेस कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, CaCl2 सिर्फ था, उसका वैल्यू कितना था? 30 ppm। यही दोनों तो पूछ रहा था, टोटल बोलता था तो कुल्हे के जोड़ देते। टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा? ये तो धुंधला जैसा थोड़ा सा आ गया, लेकिन बोलेंगे तो आप सुनिएगा। टोटल हार्डनेस क्या होगा? टेम्पोररी हार्डनेस है प्लस परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी वाला 75, परमानेंट वाला 30, आ गया 105 ppm। तो यहीं पे पुट कर दिए इसको। हाँ, चार चार यूनिट में हम कन्वर्ट करते थे ना, तो देखिए टेम्पोररी हार्डनेस का 75 ppm है, तो कितना हो जाएगा? 75 मिलीग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत? क्योंकि ppm और मिलीग्राम पर लीटर सेम ही चीज़ था, तो 75 ppm 75 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन डिग्री फ्रेंच में 0.1 से गुना करते थे। 75 को 0.1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 7.5। डिग्री कलर कितना होता था? 0.07 होता था, तो 0.7 को गुना करेंगे तो 5.25 ppm आ जाएगा। उसी तरह से परमानेंट को भी यूनिट में चेंज कर देंगे, टोटल को भी चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे लिख भी दिए कि 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.1 डिग्री फ्रेंच और 0.07 डिग्री क्लर्क होता है, ठीक है। तो आप इस यूनिट को कन्वर्ट कर दें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि डिग्री फ्रेंच में बता, तो आपको इसी यूनिट में बताना होगा। अगर डिग्री क्लर्क में पूछ दिया तो इसी यूनिट में बताना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दे दिए हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस खूब करवाएंगे अभी इसी PDF में। इससे हार्डनेस और अल्कलिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड पे भी एक बार समझा देंगे, क्योंकि इसका फिक्स नंबर है 7 नंबर, इससे कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है, ठीक है। हार्डनेस से इसको हम फिर से करवाएंगे, इसका प्रैक्टिस खूब करवाएंगे। 2020 सीरीज में, मैराथन में, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, हार्डनेस का। तो अभी तो एक सैंपल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फिर EDTM मेथड पढ़ते हैं। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वाटर केमिस्ट्री का, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जहाँ पे EDTM मेथड स्टार्ट करेंगे।